नमस्कार। दो विपरीत शब्द हैं, खट्टा मीठा। इसी पर एक पिक्चर के गाने की लाइन है, तू शहद शहद में नीम नीम। और इसी पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तू डाल डाल में पात पात। इन सब बातों का मतलब हम सब समझते हैं, अलग से समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। ये बचपन से लेके अभी तक हम सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। अब ये क्यों बोल रहा हूं, ये कई बार बोल चुका हूं दोस्तों। जितने अधिक, जितने कड़े कानून बनेंगे, उनका उल्लंघन उतने ही जोरों से होगा, उतने ही अपराध बढ़ेंगे। क्या ये साइबर शुरू हुआ है? आप देखिए, आज तक तो हम किसी को नहीं पकड़ सके। केवाईसी अपडेट करना है, आपकी बिजली की लाइन कट जाएगी, आपका फोन का लाइन कट जाएगा, आपको लॉटरी उठ गई, आपका पार्सल आ गया, आप ये लिंक कर दो, आप वो लिंक कर दो। और 4-5 दिन इसके पहले इसके डेटा आए हैं, इसमें लाखों करोड़ों का लोगों को चूना लग चुका। हम कुछ नहीं कर सके, गया जिनका गया। हम खाली यही बोलेंगे, सावधान रहिए। सावधान क्यों नहीं रहेंगे? गया जिनका गया, और ये आगे भी जाएगा। कोई किसी की फेक आईडी बना रहा है, कोई किसी का कुछ बना रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, उनको भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब तो आरबीआई गवर्नर की भी फेक आईडी, फेक वॉइस मैसेज, अलाना फलाना, उनका भी चलने लगा। बनाते जाइए। अब ये सब क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? आज का थंबनेल थोड़ा लिखना शुरू किया हूं। अब इसमें नेक्स्ट क्लास उन भाई साहब से, राजकोट वालों से ले लूंगा, जिसमें एक कॉर्नर में अपनी छोटी सी, बहुत अच्छी शक्ल तो नहीं है, लेकिन कुछ पहचानते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ प्यार करते हैं, तो एक छोटी सी फोटो साइड में और लगाने की चेष्टा इस हफ्ते में कर लूंगा। 3 दिन मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। आज भी मैं अपने समय से कुछ पहले हूं। कल दिन भर आई हॉस्पिटल में रहूंगा, और रविवार को और एक प्रोग्राम में मैं रहूंगा। तो 3 दिन थोड़ा बिजी हूं। आज बाजार थोड़ा देख रहा हूं, लेकिन आज मैंने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। आज सिर्फ बाहर खड़े होकर तमाशा देखूंगा। थंबनेल आपको दिख जाएगा, ऑप्शन वालों का बज गया बाजा। ये कानून, अपराध, शहद शहद, नीम नीम, डाल डाल, पात पात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? कल निफ्टी में लो से लेकर हाई तक 562 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। लो से हाई 562 पॉइंट। और इसमें भी अगर जो लोग इंट्राडे चार्ट देख सकते हैं, 15 से 20 मिनट में निफ्टी नीचे से 500 पॉइंट ऊपर। ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बताने की चेष्टा करता हूं।
कल था थर्सडे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बृहस्पतिवार, और पुराने जमाने की भाषा में बोलते हैं गुरुवार। सारी वीकली क्लियरिंग आपने बंद करके एक जगह छोड़ दी। ये उसी का परिणाम था। अब उनको तो चस्का, नशा लगा हुआ है। आप 4 दिन बंद कर दो, वो 4 दिन के 100 लोग और अपनी 4 दिन की मजदूरी एक ही दिन वसूल करने के लिए आ जाएंगे। और कल वो आ गए। क्या मजे से धुलाई करके ले गए होंगे, भगवान मालिक है। दोस्तों, बनाइए कानून, चलाइए वीकली, बंद कीजिए वीकली, हटाइए रिटेलर को, मारिए गोली, और पढ़ाई ले आइए और लिखाई ले आइए। दोस्तों, जब हम लोगों को ये सुनाया जाता है आप जितना भी सिगरेट का दाम बढ़ा लो, पीने वाला तो पिएगा। जितनी दारू आप बढ़ा लो, बेवड़ा खोज लेगा। कितने स्टेट में हमारे यहां शराब पर प्रतिबंध है कि हमारे स्टेट में शराब नहीं बिक सकती है। उन्हीं राज्यों में जहरीली शराब पी के 100 गए, कभी 50 गए, कभी 30 हॉस्पिटल में। उन्हीं राज्यों से ये सब खबर आती है। आप बंद कर लो, बंद कर लो। अगर आपको कामयाबी 10 साल में, एक स्टेट में मैं 10 साल से सुन रहा हूं शराब बंद, और उसी जगह ज्यादा। क्या कर लिया आपने? आप कर दो ऑप्शन बंद, कर दो रिटेलर को बाहर। जिसको ये नशा लग गया, बढ़ा दो, 15 लाख की लॉट कर दो, 25 लाख की कर दो, वो तो करेगा। वीकली बंद कर दो, सारे एक दिन आ जाएंगे। आपके इस पोस्टर से रेलवे में यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा खुद करो, तो भाई साहब अभी तक भी यात्री तो अपने हिसाब से ही चलेगा, और उनकी सुरक्षा के बाद भी उनका सामान तो ट्रेन से उतरता ही है। कुछ नहीं होगा दोस्तों। कल का मूवमेंट देख करके बहुत, मेरे को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन कल फोन की घंटियां बहुत बजी। सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। मेरे एक चाहने वाले के तो कल अच्छे से कपड़े उतरे होंगे। 12 बजे निफ्टी जिस भाव पर थी, उस भाव का प्रीमियम कॉल का 150 रुपया था 12 बजे। यानी कि 3 घंटा के लिए 150 रुपया का प्रीमियम। भाई साहब बोले सर अब ये 3 घंटा में थोड़ी 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ा देंगे, और 150 बढ़ाएंगे तब तक तो अपना कुछ लगना नहीं है, देख लेंगे, राइट करते हैं। हम बोले भाई ये बेवकूफ नहीं है जो ये समझ के करना आज के दिन ये सब। नो सर नो, आपके डरने से आप हर समय डरते हैं सर। कितना अच्छा प्रीमियम, 3 घंटा। मैंने तो उनको फोन भी नहीं किया, क्यों उनके जले पर नमक छिड़कूं, और उन्होंने शर्म से नहीं किया होगा। अगर राइट कर दिया होगा और समय पे नहीं निकले होंगे, तो वो 150 के ऊपर 350 का नुकसान तो जरूर भरे होंगे। 150 मिला, 500 जरूर दिए होंगे, नहीं तो 400 450 तो जरूर दिए होंगे, क्योंकि निफ्टी हो गई थी 800। तो 500 रुपया तो वाजिब प्रीमियम था ही 3 घंटे में।
3 घंटे में 150 का प्रीमियम 500। लेने वाले की तो हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि 3 घंटे में थोड़ी साला 150 में कुछ मिल जाएगा। बेचने वाले लालच में आ गए। तो दोस्तों, कभी लेने वाले को, कभी बेचने वाले को, अब अगर आप डिसिप्लिन में आ सकते हैं, आएंगे नहीं कोई भी, मैं जानता हूं कोई भी नहीं आएगा। थर्सडे को अवकाश ले लो बाजार से। ये पहला सप्ताह था वीकली टिकली सब बंद होने के बाद, या दूसरा होगा। थर्सडे को या तो बाजार देखना ही बंद कर दो, और नहीं देख सकते हो तो फ्यूचर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब को देखना बंद कर दो। सिर्फ कैश के सेक्शन देखो। और कर सकते हो, आप में समझदारी है। ये जितने कानून की धारा हम आपको समझाएंगे, अल्फा, टल्फा, गामा, बीटा, डेल्टा, यहां पुट, वहां पुट, यहां राइटर, वहां राइटर, कौन किधर से भागेगा, कौन, कल सारों की बैंड बजा दी ना भाई साहब। अब ये सब से देखिए, बोल दिया, आप लोग समझ लीजिए, थर्सडे बच जाइए। और ये मैं अपनी जिंदगी का और इस बाजार का, और वैसे भी जितने कानून बनेंगे उतने अपराध बढ़ेंगे। ये पता नहीं ऊपर बैठे हुए लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, या उनको ये समझ में आ रहा होगा कि आज कानून बनाओ, 50 साल बाद असर होगा। तो देखिए दोस्तों, 80, 90, 2000 के दशक तक, 1980, 1999, 1900, 2000, या आप कर लीजिए तो 2005, 10, या 2000 के बाद बोल सकते हैं। 80, 90 और 2000 के दशकों में दोस्तों, बड़ी मुश्किल से कोई खबर आती थी कि किसी का रेप हुआ है, या किसी सभ्य समाज के इंसान ने आत्महत्या की है। ये मोटा मोटी 2000 के बाद, इन 25 साल में मैं नहीं जानता हूं कब से शुरू हुआ होगा, लेकिन आए दिन अब पेपरों में है कि परिवार के परिवार गोली खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लटक रहे हैं, परिवार के परिवार साफ हो रहे हैं, रेप छोड़िए गैंग रेप हो रहे हैं, डकैती छोड़िए, अब तो पूरा सीसीटीवी तोड़ के पूरा शोरूम लूटा जा रहा है, और ये साइबर का तो भगवान ही मालिक है। दिन भर में 10 फोन ब्लॉक कर देता हूं, लेकिन फोन की घंटियां तो बजती है, यू आर इनवाइटेड टू, जैसे ये बात आती है। और अब वापस एक गैंग फिर शुरू हो गया, जैसे ये शेयर बाजार में 1500 पॉइंट की तेजी आई है। 3-4 दिन से आप शेयर बाजार करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ये करते हैं, फिर से ये गैंग। चलिए दोस्तों, अपने अपने हिसाब से समझिए। आज न तो मैं कोई रिपोर्ट बना रहा हूं, न मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरा कुछ अलग ही शेड्यूल है। बाजार जरूर देखते रहूंगा। अब 2 दिन छुट्टी के बाद संडे शाम को, सैटरडे तो पूरा मेरा आई हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाएगा। आने के बाद वो आंख में जो ड्रॉप व्रॉप डालते हैं, तो वो एडजस्ट होते होते रात को 8-9 बज जाती है। संडे को कुछ और शेड्यूल है। मंडे को फ्रेश लेवल, फ्रेश सब कुछ लेके आपके सामने आऊंगा। एक बात आपको याद दिला करके फिर इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूं कि मैंने इस गिरावट में, जहां से बाजार गिर रहा था, मैं एक ही बात, एक बार नहीं, आप लोगों को बार बार बोल रहा था, आपके पास ठीक ठाक अच्छे शेयर हैं तो पैनिक में बेचना नहीं। पैनिक में मत बेचिएगा, भले ही और मत लीजिएगा।
दोस्तों 3000 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद 1500 पॉइंट का तो मेकअप हो गया। कई स्टॉक के मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था मेरे कई स्टॉक के भाव और प्रॉफिट में आएंगे। कल मैंने जमा कर डीमेट खाली करवाया है लोगों का, अच्छे खासे कैश पर, और कोई लॉस बुक नहीं है। किसी में रुपया 2 रुपया कर लिया, किसी में प्रॉफिट आ गई। अच्छे खासे पोर्टफोलियो को बैलेंस भी कर चुका हूं, आगे भी हो जाएगा। पैनिक में ले सकेंगे तो विनर होंगे। अभी बाजार के सारे खतरे टल गए क्या? सब कुछ ठीक हो गया क्या? मुझको कुछ भी नहीं मालूम है। ये नया साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, इसके पहले लंका में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, हिमास इजराइल में क्या हो रहा है, इंडिया की जीडीपी, इंडिया की महंगाई का क्या असर पड़ेगा, कॉरपोरेट की अर्निंग का क्या असर पड़ेगा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में भी तो कुछ हो रहा है। और इन सब के ऊपर दोस्तों आज जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं एकदम शांति से बाजार देखूंगा, उसका कारण यह है कि 10 बजे हमारे दास बाबू आ जाएंगे। मैं जितना अनुमान लगा सकता हूं, फिर पॉलिसी में उनके पास करने को कुछ नहीं है। बाजार में रूमर है वो सीआरआर बढ़ाएंगे, उसी पर बैंकों में रैली बनी है। आज सारा गेम, कल थर्सडे का गेम हो गया, आज सारा गेम 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे तक दास बाबू की कमेंट्री के एक एक लाइन पर बाजार का एक्शन रिएक्शन होगा। पंडित आपको उनके बोलने के साथ साथ विश्लेषण कर देंगे। आप लोगों को अपने अपने नजरिए से लेना है। देखिए, मैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं देखता हूं, देखता भी हूं तो क्या मतलब है। मेरे पास तो 200 शेयर अडानी पोर्ट है, अब अडानी जी के साथ क्या होगा देखा जाएगा। मेरे पास तो एक फ्यूचर आदित्य बिरला फैशन का था, लिया लोगों ने, कोई बोला मैं 5 में बेच दिया, कोई बोला मैं 7 में बेच दिया, कोई बोला मैं 10 में बेच दिया। बस इतना ही खबर है। अब उस पर जीएसटी 35% हो जाएगी, आदित्य बिरला फैशन के कपड़े नहीं बिकेंगे, उसका भाव कहां गिरेगा। मैंने 198 पे दिया, 210, 8, 10, 12 का टारगेट दिया, वो 220 हो गया। जीएसटी की रिपोर्ट आ गई, कल वो वापस गिर के साला 208 हो गया। आज वो कहां जाएगा। तो मेरे को अब क्या मतलब, एक लॉट लेनी, 200 शेयर लेना, 10 रुपया ऊपर बेचना, 5 रुपया नीचे फिर लेना, तो जीएसटी 35 हो जाए तो बहुत अच्छी बात, 50 हो जाए तो बहुत अच्छी बात। मैं साले शेयर प्राइस पे 35% की जीएसटी क्यों देखूं, और मैं तो जीएसटी 35 देखूं भी क्यों, मैं तो कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता ही नहीं हूं। मेरी शर्ट वर्ट आप देखते होंगे, ये बच्चे और मेरी मैडम कभी 2-4-6 महीने में ले जा करके 2 शर्ट तो सिला लीजिए, वो भी जाता हूं तो दिमाग खराब होता है। इस बार दिवाली पे गया बिना ब्रांडेड दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं, वैसे मजाक की भी बातें हो सकती है। मेरे नाप से थोड़ा बॉडी का वजन भी ज्यादा है, और थोड़ा नाप से भी नहीं मिलती है, रेडीमेड आती नहीं है। मेरे को ये बोल के मेरे बच्चे और मेरी बीवी गाड़ी में बैठा के ले गई कि चलिए 1000, 1200, 1500 में आपकी कपड़ा थान से फड़वा देंगे, सिलाई करवा देंगे, आपकी बन जाएगी। हम बोले 1000, 1500, हम लोग 200, 250, 300 की शर्ट पहनने वाले थे। तो मुझको समझाया गया, नहीं नहीं, ब्रांडेड तो आती है 2500, 3000, 3500 में, ये तो बहुत सस्ती बन जाएगी। चलो भाई, अब बहुत जिद कर रहे हो तो मैं अपने परिवार वालों का मन रखने के लिए बहुत सी बातें अपने बच्चों की मानता हूं, मैं विरोध नहीं करता हूं। चला गया, गाड़ी में बिठा के मेरी बिटिया ले गई मेरे को।
सब मिलके ये वाला दिखाइए, वो वाला। हम बोले तुम ही लोग पसंद कर दो, मेरे को कलर फलर का कुछ आइडिया ही नहीं है दोस्तों। उनका प्रोग्राम था 4 शर्ट बनवाने का। पसंद करने के बाद मैंने जब दुकानदार से पूछा, रेमंड वालों का एक कोई छोटा शोरूम था, तो उन्होंने कॉस्टिंग बताई। सर थान से कपड़ा काटेंगे, यहाँ हमारा टेलर बैठा, ये सिलेगा, एक एक शर्ट की कॉस्टिंग आएगी 2700 रुपया विदाउट जीएसटी। मैंने कहा 2 ही सिल दे भैया। वहां मेरे घर वाले नाराज हुए, मैं 2 ही लेके आया। तो मेरे तो 35% जीएसटी तो लगी नहीं, आप पैसे लग गए तो लग गए भैया, बच्चों का मन था। तो जो 3500 की जाके आदित्य बिरला फैशन में खरीदेंगे और 35% उनको लगेगा, वो सोचे। मेरे बच्चों के बजट में 2700 छोड़, वो तो 3000 की भी एक शर्ट बनवा देते। कोई बात नहीं है भाई, मेरे को तकलीफ होती है। मैं 200 250, और मेरा तो बचपन वो इस तरीके से बीता है, जहां नई शर्ट और नए कपड़ों के लिए तो हम ऐसे किसी का चेहरा देखते थे। तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि बिना बजट, बिना दाम, तो मैं क्यों चिंता करूं 35% की, क्यों चिंता करूं 20% की, क्यों चिंता करूं कि सिगरेट पे दाम बढ़ेंगे, घड़ियों पे बढ़ेंगे, और क्या क्या सुने 10,000 के ऊपर पर्स पे बढ़ेंगे। मैं तो पर्स भी नहीं रखता हूं, किसी जमाने में छोटा सा रखता था, अब तो पर्स ही नहीं है, घड़ी पहनता नहीं हूं कभी, बहुत साधारण जीवन जीता हूं दोस्तों। तो मैं ये 35%, 50% ब्रांडेड लाना फलाना, 200 शेयर लेना, 500 बेचना, बात खत्म। तो आप भी इसी में रहेंगे, सुखी रहेंगे, पैनिक मत होइए, सावधानी रखिए। फिर एक ही बात बोल रहा हूं, और आपको लगता है सब कुछ ओवर, रिवर्सल चालू, करेक्शन पूरा, 5% जीडीपी डिस्काउंट, अडानी जी डिस्काउंट, लंका, बांग्लादेश, साउथ कोरिया सब डिस्काउंट। तो खूब जम के पैसा लगाइए, फिर बाजार करेक्शन होगा, पैसे तो वापस खड़े हो जाएंगे। तो आज दोस्तों कुछ भी बोलने नहीं है, जनरल आप यही समझ लीजिए मन की बात आप लोगों से कर दिया। धन्यवाद।